तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के ये पहले सेशन का मतलब ये है कि आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जो फॉर्म है वो अब काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी फिल कर दिया होगा और बहुत सारे लोगों को कुछ डाउट्स भी रहे होंगे इसके अंदर। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग है कि आपसे कोई तरह की गलती ना हो, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं ऑलरेडी आरआरबी 2019 में सिलेक्टेड हूँ। 2019 का जो फॉर्म आया था हमारा, और मैं ऑलरेडी अभी सेंट्रल रेलवे में एज अ क्लर्क पोस्टेड हूँ यहाँ पे सीपी ऑफिस हेडक्वार्टर्स में। ठीक है, तो अभी मेन वीडियो पे आते हैं। जो हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि देखिए, आपको ना फॉर्म जो है बहुत अच्छे तरीके से फिल करनी है और उसके अंदर ना कोई भी तरह की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात, जो आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको, अगर आपने पहले ही किसी एएलपी वगैरह के लिए आपने लॉगिन किया होगा तो आपको उसका यूज़र आईडी पासवर्ड आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो उसको आप लेकर लॉगिन करेंगे। अगर आपने नहीं किया है तो आप नया क्रिएट एन अकाउंट करके आप उसमें लॉगिन करेंगे। जो हमारी साइट है rrbapply.gov.in, उस पर जाके आपको लॉगिन करना है। सिंपली आप लॉगिन करेंगे और अप्लाई में जाएंगे तो क्रिएट एन अकाउंट करके आप अपने जो आपकी चीज़ें हैं वो आप फीड करेंगे। अपने वही डिटेल्स डालना, नाम वही डालना जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में हो। अगर आपने नाम चेंज किया है, उसके अंदर ऑप्शंस आएंगे, हैव यू एवर चेंज योर नेम। अगर आपने नाम चेंज किया है तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। गैजेट ऑफ इंडिया में आपके वो पब्लिकेशन रहना चाहिए। वो कॉपी डीवी के टाइम में आपसे मांगा जाएगा, जो आपके एसआर में परमानेंट ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है, आफ्टर ज्वाइनिंग। तो वो तो ज्वाइनिंग के बाद की है, उसके लिए थोड़ा आपको टाइम भी मिलेगा। तो महीने भर का टाइम देते हैं डीवी में, क्योंकि मैंने काफ़ी डीवी जो है वो मैंने किया है, खुद से भी कंडक्ट किया है मैंने। तो मुझे इस चीज़ का अच्छे से नॉलेज है कि कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या क्या लगेंगे। तो अगर आपने लेवल 2-3 के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो 10+2 तक के सर्टिफिकेट्स हैं, वो सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट दोनों चीज़ें लगाएंगी यहाँ पे ज़रूरत होंगी। और अगर आप ग्रेजुएट लेवल के लिए कर रहे हैं तो आपको अप टू ग्रेजुएशन लेवल आपकी सर्टिफिकेट है। अगर आपने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन कुछ एक्स्ट्रा भी किया हुआ है तो आप उसको भी डीवी के टाइम में ऐड कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर नहीं भी करते हैं तो बाद में आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं ऐड करने के लिए। ठीक है, वो आप अपने एडमिन के बोल करके वो थ्रू प्रॉपर चैनल आप ऐड करवा सकते हैं। ठीक, वो तो बात की बात है। अभी जब आप फॉर्म फिल करते हैं ना, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जो फ़ोटो और सिग्नेचर है ना, उसकी जो डायमेंशन दी हुई है वो एग्जैक्ट वैसी होनी चाहिए। थोड़े ऊपर नीचे चलेंगे, लेकिन जो फ़ोटो की पिक्सेल्स है और जो फ़ोटो की जो मेज़रमेंट है वो 30 से 70 के बीच में पिक्सेल्स के अंदर लाई करनी चाहिए। इस चीज़ को एकदम ध्यान से रखना। दूसरी बात, जो आप फ़ोटो देंगे उसमें जो बैकग्राउंड रहेगा वो वाइट रहेगा। और फ़ोटो के अंदर आप, जैसे मेरा बाल अभी आप देख रहे हैं, ये फोरहेड पे मेरा बाल जो है ये कवर है। तो ऐसे फ़ोटोज़ आपको नहीं लगाने हैं, क्योंकि ये आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, जैसे ही जाएगा वो स्क्रूटनी के लिए, तो वहाँ पे आपके फॉर्म्स को रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो आपको बाल जो है ना ऐसे यूँ, मतलब अच्छे से करके जाना है। जब आप फ़ोटो अपना शूट करवाते हैं तो आपके जो बाल हैं वो फोरहेड पे नहीं आने चाहिए। मतलब आपका चेहरा जो है वो क्लियर विजिबल होना चाहिए। और फ़ोटो आपकी रिसेंट होनी चाहिए। एकदम रिसेंट फ़ोटोग्राफ्स ही आप यूज़ करें, पुराने नहीं, क्योंकि डीवी के टाइम में भी आपको सेम फ़ोटोग्राफ आपको यूज़ करने पड़ेंगे। तो क्योंकि उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं लगातार, तो आपको वैसे फ़ोटोज़ ही क्लिक करने हैं। और नए फ़ोटोज़ रखना तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि वैसे बहुत सारे फ़ोटोज़ आप ऑलरेडी प्रिंट करके रखने लें अपने पास। जब आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें बहुत जगह पे आपको फ़ोटोज़ वगैरह लगाने पड़ेंगे। तो इसलिए पहले से ही ये सब चीज़ें जो है वो कंप्लीट रखना। अगर आप पहले से रेलवे एम्प्लॉई हैं तो आपने एनओसी के लिए भी अप्लाई किया होगा, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो आपको आपके डिपार्टमेंट से दिए जाते हैं वो चीज़ें भी आपके पास होनी चाहिए। अभी नहीं भी होंगी तो चलेगा, लेकिन आप अप्लाई ज़रूर करना बिफ़ोर फिलिंग द फॉर्म। एल्स आपकी जो सर्विस काउंट है वो नहीं होगी। ठीक है, सर्विस काउंट नहीं होने का खामियाज़ा आपको बहुत भुगतना पड़ सकता है इन फ्यूचर, कि आपकी सीनियरिटी जो है वो फिर बॉटम सीनियरिटी से आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो तो खैर रहने दो। लेकिन फॉर्म फिल करने के बारे में आप फ़ोटो और सिग्नेचर प्रॉपर अच्छे तरीके से फिल करना। एक एक डिटेल आप अच्छे से देखना। मैट्रिकुलेशन का जो रोल नंबर है वो अच्छा होना चाहिए। और पीडीएफ में मैट्रिकुलेशन का जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा, बोथ साइड्स का पीडीएफ बनाना।
ठीक है, एक ही पीडीएफ बनाना, लेकिन दोनों साइड्स के कवर होने चाहिए, क्योंकि पीछे के साइड में आपका सिग्नेचर होता है, जो ऑथराइज्ड जो भी रहते हैं उनका सिग्नेचर और स्टाम्प लगा रहता है। तो पीछे साइड में भी अगर आपका कुछ है सर्टिफिकेट में, तो उसका भी आपको पीडीएफ बनाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी आप मार्कशीट के पीछे अगर कुछ लिखा है, कुछ भी प्रिंटेड है या सर्टिफिकेट के पीछे, तो आप दोनों चीज़ की प्रिंट आउट एक साथ निकालेंगे, आगे पीछे बोथ साइड्स की। ये सब चीज़ें आपको कंप्लीट करके रखनी है। और ये पहली वीडियो है, इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म एकदम ध्यान से भरना। आने वाले टाइम में मैं और भी वीडियोज़ डालूँगा कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, और जब ये वीडियोज़ रेगुलर बेसिस पे आएंगी तो वीडियो को हमेशा देखना, और बहुत कुछ मैं ऐसा बताऊंगा जिससे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अभी जोन के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। देखिए, लास्ट टाइम जो है ना, कट ऑफ जो है कुछ कुछ जोन की बहुत ज़्यादा गई थी। जैसे अगर आप आरआरबी पटना हो गया, रांची हो गया, और आरआरबी आपका अजमेर जोन जो था वो भी काफ़ी हाई कट ऑफ रहा था। और यहाँ पे इस बार ना ज़्यादा वैकेंसीज़ वैसी हैं नहीं, तो आप इसके अकॉर्डिंगली आप देखना। दूसरी बात, अपने घर के पास में भी चीज़ें देखना। रेलवे आपको आगे चल के घर जाने का एक मौका देती है, ऐसा नहीं है। ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र है, स्पाउस बेसिस ट्रांसफ़र है, देयर आर सो मेनी क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे आप अपने घर के करीब जा सकते हैं। तो ऐसा जोन डिसाइड करने से पहले, क्योंकि आप देखो, आप एक किसी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, लाइक ग्रेजुएट लेवल के लिए कर रहे हो ना, तो आप किसी एक ही जोन से अप्लाई कर सकते हो, 2 जोन से आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप जोन जो डिसाइड करना, बहुत अच्छे तरीके से डिसाइड करना कि कहाँ पे वैकेंसी है। आरआरबी कोलकाता में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, इट मीन्स कि वहाँ की कट ऑफ भी थोड़ी हाई रहेगी, सीट्स भी कम है वैकेंसी कम होने की वजह से। और आरआरबी कोलकाता में सीट्स ज़्यादा हैं सबसे ज़्यादा, तो वहाँ की वैकेंसी बाकी सारी आरआरबीज़ की कट ऑफ से ज़्यादा हाई रहने वाली है। तो मैं तो ऐसे प्रिफर्ड करूँगा कि आप वैसा जोन देखो। अगर आप फिर भी आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क, अप टू द पार लेवल है, देन गो फॉर आरआरबी कोलकाता। अर्स्टवाइल मैं यही बोलूँगा कि आपको उसके लिए एक अच्छी प्रिपरेशन करके जानी होगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई लेवल का रहने वाला है इस बार एनटीपीसी में। और क्वेश्चंस का लेवल सिर्फ और सिर्फ आपको जीके जीएस ही है जो आपको इस बार एक पोस्ट दिला सकता है। एक्चुअल में जीके जीएस का वेटेज ही रहने वाला है, क्योंकि मैथ रीजनिंग ऑलमोस्ट सब लोग एवरेज मार्क करके आएंगे। आउट ऑफ 60 अगर प्री की बात करें तो 60 आउट ऑफ 60 बहुत लोगों का रहने वाला है। और मैथ्स में मेंस में भी 70s में काफ़ी लोग रहने वाले हैं, ठीक है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपकी जीके जीएस अच्छे से आप कवर करो, और उसके लिए अभी प्रॉपर टाइम है, अभी एग्जामिनेशन होने में काफ़ी टाइम है। तो आप लोग अगर अभी से लग जाओगे तो काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और आने वाले टाइम में मैं वीडियोस में अभी ये भी बताऊंगा। जोन तो आपने समझ लिया, एप्लीकेशन फॉर्म आपने समझ लिया। हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म में एक और चीज़ है, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आर यू एबल टू टाइप इन हिंदी/इंग्लिश ऑब्लिक इंग्लिश, ऐसा करके पूछा है। तो आप उसमें येस ही करना, ताकि आप सारे पोस्टों के लिए एलिजिबल रहो एटलीस्ट, ठीक है। और परसेंटेज पूछेंगे जब आप 12th के मार्क्स से 12th वाले अपने डालोगे ना, ग्रेजुएट लेवल में तो नहीं, लेकिन 10+2 लेवल के जो आप नोटिफिकेशन आई है उसमें जब आप फॉर्म फिल करोगे, तो उसमें आपको पूछा जाएगा कि आपके परसेंटेज क्या हैं। तो उसमें आपको टाइपिंग परसेंटेज नहीं डालना है, उसके अंदर आपको 12th का परसेंटेज ही डालना है, ठीक है। तो 12th का परसेंटेज डाल देना उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अच्छे से फॉर्म फिल करो, बहुत ही स्मूथली फॉर्म फिल होगा विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स, ठीक है। अच्छे से फॉर्म फिल कर लेना। और फॉर्म फिल करते टाइम उस टाइम ना अपने पास पहले से ही पीडीएफ बना लेना। बाकी किसी चीज़ की पीडीएफ नहीं चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ अपने 10th के सर्टिफिकेट की पीडीएफ चाहिए, और किसी चीज़ की पीडीएफ नहीं चाहिए। क्लियरली ये दिमाग में बिठा लेना। अभी आपको और कोई भी पीडीएफ अपलोड नहीं करनी है। लास्ट स्टेज में आपका आएगा पेमेंट का। तो पेमेंट करने टाइम आपको क्यूआर कोड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। वंस यू हैव पेड द पेमेंट, तो उसके बाद जो है वो आपका एप्लीकेशन जो है वो प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा आरआरबी के द्वारा। अगर इसके बाद भी सबमिट करने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ आपको उसके अंदर चेंजेस करने हैं, तो आफ्टर द सबमिशन ऑफ द फॉर्म 16 अक्टूबर 2024 से 24 अक्टूबर 2024 तक आपको 10 दिनों का लगभग 8-9 दिनों का आपको एक उसका जो चेंजेस करने के लिए एक जो उनकी विंडो है वो ओपन की जाएगी, जिसमें आप 250 रुपीज़ पर करेक्शन के हिसाब से आप पे करेंगे, तो आप वो चीज़ें करेक्ट कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आपको अगर 250 रुपये अगर आपको प्यारे हैं तो आप कुछ गलती ना करें, ठीक है। तो आने वाले जो भी आप जिन्होंने फॉर्म नहीं डाला है,
तो उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और जिन लोगों ने ऑलरेडी डाला है, अगर उनसे कुछ मिस्टेक हुई है तो उनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल है कि आप आने वाले टाइम में 250 रुपीज़ पर करेक्शन दे करके आप अपने फॉर्म्स में करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको करेक्ट करने के लिए विंडो ओपन की जाएगी आरआरबी के द्वारा, 24 तारीख तक खुली रहेगी। तो अच्छे से बाकी जो भी लोग नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना आने। और बस सैटरडे संडे तक मैं एक और वीडियो डालूँगा जिसमें मैं प्रॉपर आपको तरीके से बताऊँगा कि कौन कौन सी बुक से तैयारी करनी है, मैथ्स, रीजनिंग, एवरीथिंग सब कुछ मैं डिटेल में बता दूँगा आपको। जिसके बाहर आपका इतना मान के चलो 90 to 95 मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे हैं, और उतने मार्क्स में आपको किसी भी जोन में कोई भी सीट सिक्योर करने में दिक्कत नहीं आएगी। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।